नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। आप सब ने अपने जीवन में गौर करा होगा कि हम चाहे जितना भी प्रयास कर लें, लेकिन ईश्वर की कृपा के बिना हम अपने प्रयास में सफल नहीं होते। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा दो प्रकार की होती है, विभु आत्मा और अणु आत्मा। विभु आत्मा चेतन तत्व का वह परम परमेश्वर का रूप है जो कि सूक्ष्म है, हमें दिखता नहीं है और हमारे कार्यों को प्रेरित करता है, पीछे से बल देता है। और अणु आत्मा व्यष्टि और समष्टि आत्मा है जो कि अंश के रूप में जीवों को प्राप्त होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यदि ईश्वर की चेतना हमारे साथ ना हो तो हम किसी भी कार्य में सफल नहीं होते हैं। आइए आज ईश कृपा पर ही कुछ चर्चा करते हैं। ऐसे बहुत सारे पुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में कार्य तो बहुत किए किंतु उन्हें ख्याति नहीं मिली और जीवनोपरांत भी उनको उतनी ख्याति नहीं मिली जितनी कि उन्होंने कार्य किया था। इसके कई कारणों में से एक कारण हमारा अहंकार भी होता है कि अहंकार होने के कारण से हमारी और अपनी प्रभुता को हम समझते हैं, जिस कारण से समाज हमें आसानी से स्वीकार नहीं करता है। ईश्वर ने कुछ चीज़ें व्यक्तियों के बिना भेदभाव के बराबर से बनाई है, जिससे उसमें बराबरी की भावना का आना स्वाभाविक है। यह भावना व्यक्ति में स्वाभिमान जगाती है और आगे चलकर कभी कभी अभिमान भी जगा देती है। कभी कभी अत्यधिक ज्ञान या अत्यधिक बल, हमें लगता है कि हमें अहंकार नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं हमारे मन में अहंकार की भावना होती है और संभवतया व्यक्ति इसीलिए अपने से बेहतर व्यक्तियों में कमियां ढूंढने लगता है। व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी होना जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, लेकिन जब ध्यान किसी की कमियों पर केंद्रित होने लगता है तब हम जो है दूसरी प्रकार से सोचने लगते हैं और इंसानी फितरत के चलते भावना भी हमारी बदलने लगती है और हम 50 कमियों वाले व्यक्ति को भी 2 कमियों वाली व्यक्ति से बराबरी करने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति भूल जाते हैं कि हर कमी बराबर नहीं होती है और 2-4 कमियों और 50 कमियों में बड़ा अंतर होता है। चूँकि उल्टी सोच ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती और अच्छाइयों की पकड़ बुराइयों के मुकाबले गहरी होती है, तो जीवनोपरांत व्यक्ति की कमियों को लोग धीरे धीरे भूल जाते हैं और उस व्यक्ति की अच्छाइयों को मानने लगते हैं और उस व्यक्ति के भी प्रशंसक भी बन जाते हैं, जिससे कि जीवन काल में शक की निगाह से जो लोग देखते थे उन्हें भी उनकी अच्छाइयों का तब भान होता है और यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के रूप में देखा जाना चाहिए। तात्पर्य यह है कि बहुत बार बहुत से अच्छे लोगों को देख करके जो कम अच्छे वाले अच्छाई गुणों को रखने वाले लोग हैं वो उनसे अपनी बराबरी करने लगते हैं और उस समय उन्हें हानि ही पहुंचती है। समझने की बात यह है कि जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में बेहतरी की ओर अग्रसर होता है वह बिना ईश कृपा के संभव नहीं होता है, संभव नहीं मानना चाहिए। उस पर परमात्मा की ज़्यादा कृपा है, उसे परमात्मा के ज़्यादा करीब मानना चाहिए। उसके भावनाएं, उसके विचार, उसके में सत प्रवृत्तियाँ ज़्यादा होती हैं, तभी उसमें गुणों का आधिक्य होता है। अतः ईश कृपा प्राप्त ऐसे महापुरुषों को ही हमें उनके जीवन काल में ही पहचानने की भूल नहीं करनी चाहिए और उनका सदैव अनुसरण करना चाहिए। यह दृष्टिकोण अपना के
अपने कामकाज, सार्वजनिक जीवन, परिवार और अध्यात्म इत्यादि में अपने से बेहतर लोगों के प्रति सकारात्मक सोच आप बनाए रखें और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए सदैव तत्पर रहें, उससे वंचित ना रह जाएं। ऐसा करने से स्वयं के साथ साथ समाज और राष्ट्र का भी कल्याण होता है। तात्पर्य यही है कि जो गुण होते हैं वो सद्वृत्तियों से होते हैं, वो सद्वृत्तियाँ ईश्वर की प्रेरणा से होते हैं और सब में अणु आत्मा सब में होती है, सब में वो विचार होते हैं, लेकिन काम क्रोध मोह लोभ रूपी जो अहंकार रूपी जो मैल है वो उस आत्मा पे चढ़ जाता है, जिससे कि हमारे विचार असत या झूठ या गलत की ओर चले जाते हैं, जिस कारण से हमारे गुणों का विकास नहीं हो पाता। तो आज इतना ही। ईश कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।